पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जयंत सिन्हा को उनकी ही पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन्हें चुनाव में वोट ना डालने, प्रचार में ना जाने और संगठन के काम में दिलचस्पी ना लेने के चलते मिला, ऐसा बताया गया। उन्होंने अब इस नोटिस का लंबा चौड़ा जवाब चिट्ठी की शक्ल में शेयर किया है। पार्टी के पूछे हर सवाल का जवाब भी दिया है। पूरा माजरा क्या है बताते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस सीट से वर्तमान में जयंत सिन्हा सांसद हैं। इस बार मनीष जायसवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया तो जयंत सिन्हा के खफा होने की खबरें सामने आ गई। हालांकि तब उन्होंने सोशल मीडिया पर जायसवाल को बधाई दी थी और मुलाकात भी हुई थी दोनों की। उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि उन्हें यानी कि जायसवाल को चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जयंत सिन्हा का बयान, हम कमल को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताएंगे, ऐसा भी कहा उन्होंने। दिलचस्प बात तो यह है कि टिकट की घोषणा से ठीक पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। अब उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार में जाना बंद कर दिया। यहां तक कि पार्टी ने आरोप लगाया कि वो वोट तक डालने नहीं गए। इसके बाद पार्टी में तरह तरह की बातें चलने लगी। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि उनके प्रचार से दूरी बनाने के बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस इशू कर दिया है। नोटिस में उनसे इस रवैये को लेकर 2 दिन में जवाब तलब किया गया था। ये नोटिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर इशू हुआ था। नोटिस में लिखा था, लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया, तब से आप ना तो चुनाव प्रचार प्रसार और ना ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। इसे लेकर जयंत सिन्हा ने जवाब दिया है। जयंत ने क्या लिखा उसका सार हम आपको बता रहे हैं। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ हुई बातचीत को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 2 मार्च को लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले ही मैंने सक्रिय चुनावी दायित्वों में भाग न लेने का निर्णय लिया था ताकि मैं जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। इस निर्णय की सार्वजनिक घोषणा मैंने एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए कर दी थी। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में न जाने को लेकर भी जवाब दिया है। जयंत सिन्हा ने उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती थी कि मैं किसी प्रकार की चुनावी गतिविधियों में भाग लूं तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते थे। हालांकि 2 मार्च 2024 को मेरी घोषणा के बाद झारखंड के किसी भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी या सांसद या विधायक ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित किया नहीं गया। यदि बाबूलाल मरांडी जी मुझे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो वो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिन्हा ने यह भी बताया कि हजारीबाग के उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने नामांकन रैली में आमंत्रित किया था, लेकिन सूचना देरी से मिलने की वजह से उसमें नहीं जा पाए। जयंत सिन्हा ने बताया कि वो पोस्टल बैलेट से अपना वोट दे चुके हैं और उन पर वोट ना देने के जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और इस तरह के पत्र को सार्वजनिक रूप से जारी करने को उन्होंने गलत बताया। जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें पार्टी में निशाना बनाया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात आपको थोड़ी बता देते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में हमने आपको बता दिया। कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है जयप्रकाश भाई पटेल को, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। बसपा ने इस चुनाव में मोहम्मद मोइनुद्दीन को उतारा है। यहाँ 20 मई को वोटिंग हो चुकी है। इस खबर में इतना ही। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।